खिलाफ में, एक प्रभु के दास के खिलाफ में केवल संदेह पैदा होगा, गलत बातें पैदा होंगी और यहां तक कि झगड़े उत्पन्न होने लगेंगे। बुद्धि बिगड़ गई है ऐसे लोगों की, वे सत्य से दूर जा चुके हैं। वचन कभी भी सिखाता है तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता। सामने वाला नहीं मानता है तो वचन को जानने वाला और वचन को शेयर करने वाला उसके सामने से हट जाता है। किसी विश्वासी से मिलेंगे तो आत्मिक उन्नति का कारण हो, ऐसी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वे ही आत्मिक व्यक्ति हैं और उनको कोई भी उद्धार से नहीं रोक सकता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से 5 तक। ओके, यहां लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ये एक बीमारी है जिससे डाह, झगड़े और निंदा की बातें, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका उपदेश बिल्कुल अलग होगा, भक्ति के अनुसार नहीं होगा। उनका उपदेश केवल विवाद करने के लिए होगा। उनका उपदेश इसलिए होगा कि आप एक विश्वासी को विश्वासी से विवाद करने का, एक विश्वासी को उसके पास्टर से विवाद करने का केवल तरीका सिखाते हैं और केवल इन्हीं चीजों में बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल कहती है कि वो अभिमानी हो गए, यानी वो घमंडी हो चुके हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं, कुछ बातें नहीं समझते, केवल वचन को लेकर विवाद करने की आदत होती है। हर बातें उनको गलत आती है, हर बातें उनको गलत लगती है एक प्रभु के दासों के अंदर। ऐसे लोग बिगड़ चुके हैं, केवल उनके द्वारा डाह, झगड़े, निंदा की बातें और गलत गलत संदेह पैदा होती हैं। वचन के खिलाफ में, एक प्रभु के दास के खिलाफ में केवल संदेह पैदा होगा, गलत बातें पैदा होंगी और यहां तक कि झगड़े उत्पन्न होने लगेंगे। बुद्धि बिगड़ गई है ऐसे लोगों की, वे सत्य से दूर जा चुके हैं और उन्हें तर्क करने का रोग है। ये न सोचें कि केवल सोशल मीडिया पर ऐसे लोग पड़े होंगे, परंतु ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जिनका केवल और केवल तर्क करने का काम है, जिनका वचनों पर विवाद करना और उनका उपदेश कोई भक्तिपूर्ण नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस आत्मिक जीवन का नहीं देंगे, वो कोई गवाहियां शेयर नहीं करेंगे, वो कि कोई भी बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो ना कभी वो घुटने टेकते हैं। मैं आपको बोलता हूं, ना वो कभी किसी के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, ना किसी के दर्द को देखकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वो केवल विवाद करने वाले लोग होते हैं और उनको सीखने वाले भी वैसे ही रहते हैं। उनको दूसरों के उद्धार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको बाइबल कहती है तर्क करने का एक रोग लग चुका है और वो ग्रसित हैं, उनको चंगाई पाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, कोई भी सोशल मीडिया से अनजान नहीं है, मैं समझता हूं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, जब आप YouTube पर बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को कभी न सुने जो केवल और केवल तर्क करते हैं, केवल और केवल विवाद पैदा करते हैं। अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कपड़े इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए, गंदे कपड़े पहनो, सफेद कपड़े ही पहनो, कॉल सेंटर से प्रार्थना नहीं लेनी चाहिए, चर्च नहीं जाना चाहिए, अपने से वचन सीखो, अपने से प्रार्थना करो, कलीसिया से दूर हो जाओ। ऐसे सारे उपदेश वो देते रहते हैं। उनका एक रोग है, जैसे खांसी का प्रॉब्लम, जिसको वो खांसी आती रहती है, जैसे कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के जीवन से वो बीमारी दिखती रहती है, वैसे उनको विवाद करने का रोग है। उनका हर एक वचन की टीचिंग केवल विवाद पैदा करती है। ऐसे लोगों की ना सुने, ऐसे लोगों से दूर रहे।
ऐसा इसलिए समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप जवान हैं और आपको लगे कि मैं इसके द्वारा कुछ अलग सीख कर मसीहत में कुछ नया कर सकता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, विवादित लोगों के वचनों को सुनकर, विवादित लोगों के प्रचार को सुनकर आप मसीहत जीवन में उद्धार के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल कर सकते हैं तो लोगों को उद्धार से दूर कर सकते हैं, बस चर्च से एक विश्वासी को दूर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। एक विश्वासी को, एक अच्छे विश्वासी को भी खराब करने की आप कोशिश कर सकते हैं बस, और उन तर्क वितर्क विवाद करने वाले लोगों की सुनकर कोई भी मसीहत में आप एक अच्छे काम और उद्धार के लिए काम नहीं कर सकते। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? वे घमंडी हो चुके हैं, वे किसी बात को नहीं मानते, और यहां तक कि वचन पर भी वे शक पैदा करते हैं आपको, और कहलाते हैं कि मैं मसीही हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे आप विश्वास और संदेह की आत्मा से ग्रसित हैं और आपके अंदर संदेह पैदा करना चाहते हैं। प्रभु ने कलीसिया को द्वार बनाया लोगों के उद्धार के लिए। एक विश्वासी को उद्धार में बढ़ना है तो एक कलीसिया से उसे जुड़ना पड़ेगा और एक पास्टर की अगुवाई में चलना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करते हैं? आपको पास्टर से दूर करते हैं, कलीसिया से दूर करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पोस्टर वो विवाद करने वाले लोग शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि चर्च, और चर्च में भीड़ जा रही है, और आगे लिख देते हैं नरक, भीड़ नरक में जा रही है। चर्च लोगों को नरक में ले जाने के लिए नहीं है, चर्च लोगों को नरक से निकाल कर उद्धार की ओर लेके जाने के लिए है। लेकिन वो विवादित लोग आपको इन सब बातों के द्वारा आपको संदेह पैदा करना चाहते हैं, वे आपको उद्धार से आपको दूर करना चाहते हैं, और दुष्ट आत्माओं का, शैतान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तर्क करने वाला वचन पर संदेह पैदा करने वाला, जो वचन पर संदेह पैदा करता है, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के सरमन से दूर रहें, ऐसे लोगों से आप बात ना करें, क्योंकि वे विवाद करेंगे आपसे, वे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वचन कभी भी सिखाता है तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता। सामने वाला नहीं मानता है तो वचन को जानने वाला और वचन को शेयर करने वाला उसके सामने से हट जाता है। लेकिन जो विवाद करने वाला होता है वो लड़ाई पे आ जाता है, वो झगड़े पर आ जाता है, हर बात में वो गारंटी देता है, हर बात में चैलेंज करता रहता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय ही हम 20 और 21 भी पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस कहता है तीमुथियुस उसका चेला था, उसका स्पिरिचुअल सन था। वो कहता है, तीमुथियुस इस धरोहर की रखवाली कर। धरोहर क्या है? जो आपने मसीहत में प्राप्त की है। जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह, यानी दूर रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। साफ बाइबल कह रही है कि यदि आपको जो चीजें मसीहत में आप पा चुके हैं उसकी आपको रखवाली करनी है, क्योंकि वो कीमती है। आपका आत्मिक जीवन, दान वरदान, आपकी गवाहियां, जो भी चीजें आप मसीहत में इस समय कर पा रहे हैं, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, चर्च के साथ एक अच्छा जीवन, प्रभु के साथ एक घनिष्ठता का जीवन, ये सब एक धरोहर है आपकी, और इसकी रखवाली करना है। उपदेश जो भक्ति के साथ है, यह आपकी एक धरोहर है, इसकी रखवाली करना है। लेकिन जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रह, क्योंकि इसको स्वीकार करने वाले लोग विश्वास से भटक गए। अशुद्ध बकवादों को करने वाले और उसको स्वीकार करने वाले विश्वास से दूर जाते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग आपके पास आके उल्टी सीधी बातें करते हैं कि मैंने चर्च में मेरे साथ ये हुआ, चर्च में मेरे साथ ये किया गया, मुझे ऐसा बोला गया, और वे जाकर आपको बहकाने की कोशिश करते, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि तुरंत उनकी जिंदगी में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा कि वे गलत हैं। आपको लगेगा, यदि आप सुनने लगे तो आपको लगेगा हाँ ये सही कह रहा है, और आप उनके कारण से चर्च से दूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो इस तरह की विवाद करके विश्वासियों को भटका ले गए, और आज वो खुद न प्रभु में है और न उनके द्वारा निकले हुए, उनके द्वारा अलग किए गए हुए लोगों का विश्वास भी ऊपर नीचे आता जाता रहता है। और वो खुद जानते हो कि बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे इस बात को, उनके जीवन में ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। उन्होंने सोचा कि हाँ ये सही है, और उनके साथ चर्च से उनके साथ अलग हो गए, अलग चले गए। उन्होंने अलग अपना ग्रुप बना लिया, अपना अलग एक चीजें करके चर्च से दूर हो गए। और वो खुद देख रहे होंगे कि जिसके साथ वो गए, कौन आज आत्मिक जीवन में खड़ा है, कौन आज मसीहत के काम कर रहा है, कौन किसको आज प्रभु ने संभाल के रखा है। जो प्रभु के वचन पर चलता है, प्रभु उसी को संभालता है। जिसकी भूमि तैयार है, उसी में जो बीज बोया जाएगा वही 100 गुना फल लाएगा। जिसकी भूमि नहीं तैयार है, ऊंटे कटारे हैं, बीज बोया गया, ऊंट कटारे दबा देती है बीज को। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तर्क वितर्क विवादों से बचे। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ो कि आपके जीवन नया होता जाए। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आप प्रार्थना करें, इसलिए करें ताकि आपका जीवन प्रभु के साथ एक हो जाए। अशुद्ध बकवाद, विरोध की बातों से दूर रहिए, क्योंकि इसको बहुत लोगों ने अंगीकार कर लिया कि हाँ ये ठीक बता रहा है, इसके साथ हो लेना चाहिए, और वो अपनी चर्च को छोड़ दिए, भक्ति के उपदेश को छोड़ दिए, केवल विवाद, दिमागी ज्ञान में चले गए वे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के काम और प्रभु के किए गए काम और जो वो करता है आज भी, अगर उसको अपने दिमागी तरीकों से सोचेंगे और विचार करेंगे, उस पर आप देखेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी प्रभु के काम पर विश्वास नहीं कर सकते, ना आप कभी अपने जीवन में प्रभु के कामों को पा सकते हैं। प्रभु के काम अलौकिक है, वो सुपर नेचुरल है। वो डॉक्टर के हाथों के द्वारा भी एक बीमारी को खत्म करता है, और बिना डॉक्टर के द्वारा भी वो बीमारी को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु के कामों पर विश्वास करना चाहिए, मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, वाद विवाद करने वालों और लोगों से दूर रहना चाहिए, ना आपको वाद विवाद करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप किसी को उद्धार में नहीं ला रहे हैं, परंतु उसको दूर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि वचन को सीखने के लिए दूसरे से प्रश्न करता है कि ब्रदर, भैया आप मुझे ये चीजें बताइए, दीदी आप मुझे ये चीजें बताइए, ये वचन, ये चीजें कैसे मैं करूं। कुछ लोग होते हैं सीखने के लिए प्रश्न करते हैं, परंतु कुछ लोग प्रश्न इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को अपने प्रश्न के द्वारा फंसा सके कि इसको कुछ आता है कि नहीं, इसको कुछ पता है कि नहीं। तो इस तरीके से लोगों से दूर रहें, ना आप इस तरीके के लोग बने, परंतु आप प्रश्न किसी से करते हैं तो करें, परंतु इसलिए करें ताकि आप कुछ सीखना चाहते हैं, ना कि अपने प्रश्न के द्वारा आप किसी को फंसाना चाहते हैं। ऐसे फंसाने वाले काम, प्रश्न करने वाले कलीसियाओं में और ऐसी जगहों में कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं होता। वे कलीसिया, वे झुंड खत्म हो जाते हैं, आप विश्वास में चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उद्धार से उनको कोई मतलब नहीं। एक दिन वो भी बीड़ी पीने वाले, एक दिन सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले पुराने जीवन में फिर से चले जाएंगे। लेकिन जो वचन पर आत्मा के अनुसार जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलते भी हैं, काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, किसी विश्वासी से मिलेंगे तो आत्मिक उन्नति का कारण हो, ऐसी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे ही आत्मिक व्यक्ति हैं और उनको कोई भी उद्धार से नहीं रोक सकता है।